नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। हम आज एक पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं और इस पीड़ित का दर्द ये है कि इसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और ये इस कड़ाके की ठंड में जिलाधिकारी के पास आया है और इसने मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारियों को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है कि दबंग व्यक्ति के द्वारा इसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है और ये यहाँ पर रहता भी नहीं था। इस दौरान इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। हम इसी से पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आपको बतलाते हैं कि बलरामपुर में चल क्या रहा है। क्या नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल, कहाँ रहते हो? मोहल्ला पूरा टोला कटार स्कूल के पास। इसके अलावा कोई घर है आपका? नहीं, कोई घर नहीं है सर। घर यही मतलब भूमि है सर, यही पैदा हुए हैं, यही सब कुछ हुआ है सर। कितने साल पहले आप यहाँ रहते थे? हम सर कम से कम 15 साल पहले रहते थे यहाँ। फिर कहाँ चले गए? फिर चले गए सर, हम लखनऊ चले गए कमाने के। यहाँ काम हम चल नहीं रहा था, हम लखनऊ चले गए। वहाँ 2000 का रिक्शा लिए सर, रिक्शा चला रहे थे उसड़िया में। और वहीं बीवी बच्चे हमारे पास में ले गए सबको बुला करके हम। अब वही पुल के नीचे सर पन्नी तान कर मैं रहता हूँ और जात के कोरी हूँ। रामदयाल मेरा नाम है और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारा ये कोशिश करके हमको किसी तरीके से हमारा जमीन हमको दिलाया जाए। हमारे बच्चे ठंडी में मर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 6 बच्चे हैं। कोई काम करता है? हाँ, कुछ होटल पर काम करते हैं। हाँ। तो आप जब यहाँ आए तो आपका जो निर्माण था या क्या था वहाँ पे? कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ हमारा जमीन खाली पड़ा हुआ है, दूसरे आदमी कब्जा कर रखा है। मैं आता हूँ तो हमको उन्होंने कैसे कब्जा कर लिया? नाजायज पड़ा था कि ये उनका है, वो तो आएंगे नहीं, मर मिट गए होंगे, इसलिए जबरदस्ती के साथ कब्जा कर लिया। मैं आता हूँ। कितने भाई थे जब यहाँ पे आप रहते थे? हम 4 भाई थे, दो मर गए, तीसरा भी समझो तबीयत खराब है, वो अपना हिस्सा समेत बेच डाला है। हमारे हिस्सा था कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपना बेचूंगा तो रहूंगा कहाँ? कितनी फीट जमीन होगी? वो जमीन करीब 25 बाई 35 का है। 25 बाई 35 का है। पूरब टोला में? हाँ, पूरब टोला स्कूल के कटार स्कूल के जस्ट कार्नल पर है। अच्छा। हाँ, पूरब टोला स्कूल के जस्ट बगल में? जस्ट बगल में है। तो ये जब आपको पता चला कि कब्जा कर रखा है तो उनसे गए आप मिलने के अरे लिए? मैं आया तो हमको दौड़ा लिया मारने के लिए कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुमने बेच गए हैं। हमने कहा बेचे हैं, कोई अंगूठा दस्तखत फोटो दिखाइए हमको। क्या नाम है उनका जिन्होंने कब्जा कर दीपक रखा श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव कट्टा दिखा करके मार देंगे, गोली, भाग जाओ। अच्छा। हाँ, तो हम भाग गए, हम सामने नहीं आए थे। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस ने किया था तो पुलिस में सुनवाई नहीं हुआ। मेरा कहने का कागज दिखाओ तब सारा सुनवाई होगा। अच्छा। हाँ, बिना कागज के पुलिस सुनवाई बिना नहीं कागज नहीं सुनवाई हुआ। हमको ले जाकर के और आपको बंद करवा दिया। धमकी दी हाँ। जान से मारने की, हाँ। इसकी भी सुनवाई नहीं की? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई की। अच्छा। हाँ, आप आज कहाँ आए हो? हम आए थे अपनी जमीन के पास आए थे, तो मैं किसी भाई से कहा ऐसी सी बात है, कहने लगे चलो दरखास्त लिखाओ, हम दे देते हैं। हाँ, एक बार और देखो। तो उन्होंने हमारा मदद किया है, हमको रास्ता बता करके चले गए उन्होंने। अब मैं अनपढ़ आदमी, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जिलाधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। आपने उन्हें एप्लीकेशन दिया? हाँ, दे दिया हमने। क्या आश्वासन मिला? अब कहने लगे ठीक है जाइए, हो जाएगा। तो मुखबिरी से महोदन से हमको ये है कि हमारा बाबा जी हमारा कोई तरीका से हमारा बच्चों को जगह दें रहने के लिए हमारे ही भूमि पर। हाँ, मतलब जो आपकी जमीन है जिसपे कब्जा कर रखा है दीपक श्रीवास्तव ने, हाँ, हाँ, वो जो है खाली करो। वो खाली करो, हमको दिन जा, हम रहेंगे उसमें, बच्चे हमारे रहेंगे, ठंडी में मर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग जब ये दौड़ रहे थे इतने साल तक कहाँ थे आप? सर पैसे नहीं था, कमाई नहीं हो रही, क्या करूं सर? कागज पत्र में पैसा लगता है कि इनको पैसा दो तभी कोई काम होता है। और ठंडी की सीजन है सर, कमाई नहीं हो पाती है, समझे? उसमें खाना खाना, बच्चों को पालें, बीमार हो डॉक्टर ख्याल लगे कि मैं पैसा जोड़कर यहाँ कागज में लड़े। हाँ, तो ये समस्या है। अब आपने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पास उसके बपन्स की कुछ जमीन थी, 3 भाइयों की मौत हो चुकी है और सभी ने अपना अपना हिस्सा यहाँ से बेच दिया, लेकिन इनका हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ था और उसी जमीन पर जिस पर इनका फूस छप्पर का मकान बना हुआ था उस पर अब आज बाउंड्री वाल खड़ी हुई है। सवाल ये उठता है कि अगर किसी की जमीन पड़ी हुई है तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो खाली देखकर उस पर कब्जा कर लेता हो, या किस तरह की ये न्याय व्यवस्था है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है कि किसी की जमीन कब्जा हो जाए और वो दौड़ता रहे, उसकी कोई सुनवाई ना हो। इस पेपर में आप साफ देख सकते हैं कि इनके नाम से नगर पालिका परिषद द्वारा जो अलॉटमेंट है वो पूरब टोला 321/2 इनके मकान का क्रमांक है, इनके प्लाट का संख्या है वो, और इस पर जो है कब्जा कर रखा है। इन्होंने अभी हाल ही में 2100 लगभग रुपए का जो है वार्षिक मूल्यांकन इनके जमीन का किया गया है और 210 रुपया इन्होंने जल कर जमा किया है और 210 रुपया ही जो है इन्होंने ग्रह कर जमा किया है।
तो इस हिसाब से अगर इनसे पैसा लिया जा रहा है तो कम से कम इन्हें न्याय भी दिलवाने की कोशिश की जाए। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो कम से कम इनका भरोसा तो उठेगा ही इस न्याय व्यवस्था से, इस प्रशासनिक व्यवस्था से और यहाँ पर बैठे तमाम उन आला अधिकारियों से जो इस बात का दावा करते नहीं थकते कि उन्होंने तमाम चीजों में रामराज्य फैला दिया है, लेकिन रामराज्य इन जैसे गरीबों के लिए आज तक संभव नहीं हो सका है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।